वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर हमको किल का 500 टन पर डे की किल है, ठीक है, इसका फ्लू गैस कैलकुलेशन निकालना है। फ्लू गैस कैलकुलेशन तो 500 टन पर डे की किल का फ्लू गैस कैलकुलेशन हमको निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, है ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे इजी तरीका है कि हमको सबसे पहले ओर Fe2O3 जो है ओर, है ना, इस ओर के कंपोनेंट के बाइफर्केशन देखने पड़ेंगे। से ये 66% का ओर है जिसमें Fe 66% है और हमारा फीड रेट है 30 टन पर आवर का, ठीक है। तो Fe परसेंटेज कितना हुआ 0.66 इंटू 30, ठीक है। 0.66 इंटू 30 हुआ, 0.66 इंटू 30 मतलब ये वैल्यू आएगी 19.8 टन पर आवर। इतना हम Fe फीड कर रहे हैं सिस्टम में, ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ ही नेट O2 भी कितना फीड कर रहे हैं हम, नेट O2 है ना, नेट O2 हम फीड कर रहे हैं 19.8 के साथ कितना, जितना O2 मतलब O3 और Fe का 2 का ये इसमें आयरन में क्या Fe2 है और O3 है, इसका जो रेशियो होगा उसी रेशियो में हम ऑक्सीजन भी फिट कर रहे हैं। सो 19.8 इंटू 16 इंटू 3, ठीक है, 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 55.5 इंटू 2। ये आयरन का वेट, ये ऑक्सीजन का वेट और 3 एटॉम इसके, 2 एटॉम इसके, ठीक है। तो ये वैल्यू करीब करीब आएगी दोस्तों 8.5623 टन पर आवर, ठीक है। तो ये आयरन ओर के साथ O2 फीड हो रहा है, ये क्वांटम आ गया। अच्छा, H2O फीड कितना हो रहा है, मान लीजिए 2% पानी था आयरन ओर में, तो H2O की फीडिंग रहेगी टोटल फीड रेट जितना भी है उसका 2%। सो ये वैल्यू आएगी करीब 0.6 टन पर आवर, ठीक है दोस्तों। ये पहला पार्ट हो गया हमारा, पहला पार्ट हो गया आयरन ओर का बाइफर्केशन, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो आप लोग फीड कोल का। फीड कोल में क्या है, जैसे मैं 850 kg पर टन ऑफ Fe फीड कर रहा हूँ, मतलब 0.85 टन पर टन ऑफ Fe की फीडिंग कितनी आयरन ओर में 19.8 है, ठीक है। तो ये करीब करीब वैल्यू आएगी 16.83 टन पर आवर, ठीक है। इतना मैं कोल फीड कर रहा हूँ दोस्तों। अब ये कोल फीडिंग है और कोल में मानता हूँ, मान लीजिए मेरा इंपोर्टेड कोल है और इसमें 58% कार्बन है। अगर 58% कार्बन है तो फिक्स कार्बन कितना फीड कर रहा हूँ मैं, फिक्स मतलब टोटल कार्बन कितना फीड कर रहा हूँ मैं इंटू 0.58। तो कार्बन की फीड जो इसमें हुई ये हुई 9.744, ठीक है। सपोज कोल में O2 परसेंटेज दिया हुआ 3% है, तो जो O2 का फीड है 16.83 इंटू 0.03, ये मेरा O2 का फीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5049, ठीक है। और वैसे ही H2 का फीड, H2 भी अगर 3% दिया हुआ है तो H2 का फीड भी 16.83 इंटू 0.03, ये भी 5049 टन पर आवर, ये H2 की फीड हो जाएगी, ठीक है। तो और H2O अगर 8% है कोयले में, ठीक है, तो 8% मतलब 0.08 इंटू टोटल कोल की फीड कितनी है 16.83। तो H2O हमारा कितना हो जाएगा 1.3464 टन पर आवर। ये हमारा H2O का फीड हो जाएगा सिस्टम में, मतलब किलन के अंदर H2O भी इतना घुस रहा है मॉइस्चर के रूप में। ये दूसरा पार्ट हो गया दोस्तों। अब तीसरा पार्ट हो गया डोलोचार जनरेशन। आज की डेट में दोस्तों मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि 50 टन पर डे का डोलोचार जनरेशन हमारे इंपोर्टेड कोल वाले में हो रहा है। मतलब हमारे में जहाँ पे मैंने देखा है, अभी BE की वेबसाइट पे मैंने देखा था, तो जो बेस्ट एफिशिएंट प्लांट है उसमें 50 टन पर डे 500 टन की किल में हो रहा है डोलोचार जनरेशन। और इसमें 26% कार्बन परसेंटेज है, तो दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 0.26, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय ये 24 घंटे में हो रहा है, तो 1 घंटे का हमको टन पर आवर में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो दिस विल बी इक्वल टू
0.52 टन पर आवर। ये कार्बन जो है डोलोचार में रिजेक्ट हो रहा है, कार्बन रिजेक्शन इन डोलोचार। ठीक है, ये हमारा दोस्तों दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट ये हो गया। अब हम आ गए Fe में, मतलब हम स्पॉन्ज आयरन में आ गए, स्पॉन्ज आयरन में, और से मेटलाइजेशन हमारा 95.5% है। तो मतलब FeO कितना बचा? FeO बचा 1 माइनस 9.915 इंटू जो हमारा जनरेशन था। जनरेशन हमारा 22 में ले रहा हूँ। अभी मैं बेस्ट एफिशिएंट 500 टन की गिल का देख रहा हूँ कि 528 टन पर डे का एवरेज प्रोडक्शन उन्होंने लिया है। सो इसको जब मैं करता हूँ तो 1.87 टन पर आवर ये FeO का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें O2 कितना है दोस्तों? इसमें O2 ऑक्सीजन कितना है? O2 मतलब 1.87 इंटू ऑक्सीजन का वेट डिवाइडेड बाय पूरे FeO का वेट 55.5, Fe का वेट, ऑक्सीजन का वेट 16। तो इसमें O2 कितना है दोस्तों? 0.4185 टन पर आवर। अब देखिए चारों कंपोनेंट के बाइफर्केशन हो गए हमारे। आयरन का हो गया, फीड कोल का हो गया, डोलोचार का हो गया और स्पंज आयरन जनरेटेड का हो गया। ठीक है, कि 22 टन का स्पंज आयरन जनरेट हम अगर कर रहे हैं तो उसमें FeO का कंटेंट कितना रहेगा जो पूरा रिड्यूस नहीं हो, 1.87 टन पर आवर रहेगा, और उसमें ऑक्सीजन कितना रहेगा। तो दोस्तों ये बाइफर्केशन उसके कैलकुलेशन चारों कंपोनेंट के हो गए। अब हमको आना है फ्लू गैस पे। फ्लू गैस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो अब हमको ये देखना है दोस्तों कि देखिए हम आते हैं ब्लैंक पेज पे। देखिए हमारे पास ये चारों कंपोनेंट थे, हम ब्लैंक पेज पे आए। ब्लैंक पेज पे हम देखते हैं। अब हमको पुराने पेज रिफर करना पड़ेगा। देखो हमको ये देखना पड़ेगा कार्बन अवेलेबल फॉर CO2 जनरेशन। कार्बन कितना अवेलेबल है CO2 जनरेशन के लिए? अगर हम प्रीवियस पेज में देखेंगे तो देखिए कार्बन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है 9.744। ठीक है, और ये जो रिजेक्ट हुआ है इसका डेल्टा जो डोलोचार में है ये काहे में कन्वर्ट होगा? ये CO2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये 9.744 माइनस 0.52 ये जो है इतना कार्बन हमारा CO2 में कन्वर्ट होगा, जिसकी वैल्यू होगी 9.23 टन पर आवर। ठीक है, ये CO2 में कन्वर्ट होगा। ये वाला कौन सा है? जो डोलोचार के साथ फिक्स कार्बन रिजेक्ट हो गया। और ये वाला कौन सा है? जो कोल के साथ था कार्बन। तो कोल का कार्बन माइनस डोलोचार का कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ? CO2 में कन्वर्ट हुआ। सो दिस इज, और CO2 का क्वांटम कितना रहेगा? CO2 का क्वांटम रहेगा 9.23, ये कार्बन था। अब 1 किलो कार्बन कितने में कन्वर्ट होता है? 44 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 9.23 कितने में कन्वर्ट होता है? मतलब 12 कार्बन 44 में कन्वर्ट होता है। देखो CO2 12 कार्बन है और CO2 का वेट कितना होता है? 12 प्लस ये जो 16 दूनी 32, ये 44। तो इसका वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट 44 है। तो 12 कार्बन 44 में कन्वर्ट होता है। तो 9.23 कितने में कन्वर्ट होगा? 44/12 में। ठीक है, सो ये वैल्यू आएगी 33.86 टन पर आवर। इतना CO2 जनरेट होगा दोस्तों। CO2 जनरेटेड इन वेट, ये CO2 जनरेट हो रहा है ना। अब दूसरा चीज क्या है? दूसरा H2O कितना जनरेट हो रहा है? H2O 3 तरीके से जनरेट होगा। एक तो हाइड्रोजन बर्न होगा, एक हाइड्रोजन इन ओर होगा, है ना, प्लस एक हाइड्रोजन H2O इन ओर होगा, प्लस दूसरा H2O इन कोल होगा। ये तो डायरेक्ट फीड वाले हैं दोनों, और ये वाला कंबशन हमको कोल वाले का निकालना पड़ेगा जो कोल में हाइड्रोजन था। तो इसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखो आपका इसमें हाइड्रोजन कितना था? 0.5049, है ना। इसमें सीधा H2O में कन्वर्ट हो चुका था, कितना? 0.6। ऑलरेडी H2O था आयरन ओर में इतना, इसमें H2O था इतना कोल में। तो ये दोनों को जोड़ देंगे और ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये 3% हाइड्रोजन, इसको जो है मतलब एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये वाला जो बन के H2O बनेगा,
ये H2O है, ये H2O है और ये H2O बनेगा। ठीक है दोस्तों। सो देखो हमारा जो आयरन ओर में H2O कितना था 0.6 टन, आयरन ओर के साथ जो फीड हो गया था। कोल में H2O कितना था कोल की फीड के साथ, वो था 1.3464। और ये वाला H2O कौन सा, ये H2 कौन सा है जो कोल में है, जो कि 0.5049 है। ये किस में कन्वर्ट होगा, ये H2O में कन्वर्ट होगा। तो ये कितना कन्वर्ट होगा दोस्तों, ये 18/2। देखो H2O का वेट 2 + 16 18। तो ये 2 जो होता है ये 18 में कन्वर्ट होता है, 1 + 1 H2 का। तो 1 किलो हाइड्रोजन कितने में कन्वर्ट होगा, 18/2 में। तो वही मैंने यहाँ ये हाइड्रोजन है 18/2 कर दिया। तो ये तो डायरेक्ट H2O था, ये डायरेक्ट H2O था, ये वाला हमने कन्वर्ट करके निकाल दिया। तो तीनों का सम आ गया दोस्तों 6.49 टन पर आवर। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट थे जो ऑलरेडी H2O में कन्वर्टेड थे, और ये वाला जो पोर्शन था ये वाला पोर्शन, इसकी वैल्यू है 4.544 टन पर आवर। ये हाइड्रोजन जो कोल में है उसके कारण ये पानी बना है 4.5। ठीक है, तो ये H2O आ गया दोस्तों। अब देखो फ्लू गैस के 2 कंपोनेंट आ गए हमारे पास, CO2 + H2O, और N2 हमको निकालना है अभी। N2 कितना होगा। सो इसको निकालने के लिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितना है, O2 रिक्वायरमेंट कितना होगा दोस्तों। जो हमारा CO2 जनरेट हो रहा है, पिछले पेज में आप देख लेना 36.86 टन, उसमें 32/44 कर लो आप। 32 क्या है, 16 दूनी 32 ऑक्सीजन और 44 CO2 जनरेट हो रहा है। तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है मेरे 33 टन CO2 में, है ना। प्लस हाइड्रोजन, जो मैं हाइड्रोजन कंबशन करके जला रहा हूँ, उसके लिए ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, 4.544 × 16/18। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू को जब अपन जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू हो जाएगी 28.62 टन पर आवर। ठीक है, ये मेरी ऑक्सीजन की कंबशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन की कंबशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऑक्सीजन है ना। वो ऑक्सीजन कैसा करना पड़ेगा, मेरे को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, जो मेरे को 28.62 माइनस जो O2 इन आयरन ओर है, Fe2O3 है। ठीक है, इसमें मेरे को FeO वाली भी माइनस करना पड़ेगा, ये वाले में से ये माइनस करना पड़ेगा FeO वाला। ठीक है, प्लस O2 इन कोल, है ना। ये मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा ऑलरेडी वाले सिस्टम का बैलेंस है जो मेरे पास है, और ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसको करता हूँ दोस्तों, तो 28.62 माइनस ये सब 8.56 माइनस 0.4185 प्लस 5049 है ना। सो ये जो है मेरे को 19.9736 ये फ्रेश ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये मेरा फ्रेश ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। और चूंकि मैं फ्रेश ऑक्सीजन लूंगा दोस्तों, है ना, तो मैं फ्रेश ऑक्सीजन अगर लेता हूं तो क्या होगा, मेरे को इसका अकॉम्पनीड N2 भी आएगा। N2 कितना आएगा, N2 का परसेंटेज कितना है, 73/23 ऑक्सीजन का परसेंटेज, और ऑक्सीजन में कितनी ले रहा हूं 19.97। ठीक है, सो ये दोनों जब हम सॉल्व करेंगे तो 63.55 ये मेरा N2 का टनेज आएगा, टन पर आवर। ठीक है, तो ये प्लस H2O जो था प्लस आपका CO2 था, ये टोटल हमारा फ्लू गैस फ्लो होगा। सो 63.55। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे जाइए। H2O कितना है 6.49 और 33.86 CO2। ठीक है, तो 33.86 है ना, और 6.49 ये टोटल हमारा फ्लू गैस बनेगा दोस्तों, स्टोइकोमेट्रिक फ्लू गैस फ्लो। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 103.90 टन पर आवर, है ना।
अब इसको अपन केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 103900, ठीक है, केजी पर आवर। और फ्लू गैस की डेंसिटी अगर मैं 103900 1.25 मानता हूँ दोस्तों, या 23 मानता हूँ, तो इसको जब मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा फ्लू गैस फ्लो आता है 84473 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। सो दिस इज द flue gas flow which we are getting from kiln for generation of 528 ton sponge iron। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।